हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निक जनम। फ्रेंड्स, ये है हमारा पार्ट 2। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं गैस स्टोव मैंने लास्ट वीडियो में ओपन किया था एंड ऊपर की जो हमारी प्लेट्स होती हैं काफ़ी गंदी हैं, तो मैं इसको कैसे क्लीन करने वाला हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, पानी से एक बार इसको पूरा अच्छे से रिंस कर लूँगा। रिंस करने के बाद मैं नॉर्मल कोई भी सोप हमारा डिश वॉशर लूँगा एंड अच्छे से एक बार इसको अच्छे से, आप लिक्विड या बार कुछ भी ले सकते हैं, मैं दोनों मिक्स करके ले रहा हूँ, लिक्विड एंड बार। एंड एक बार अच्छे से मैं इसको एक क्लीन दूंगा। इससे होगा क्या, जो हमारा लूज मटेरियल होता है वो इजीली जो निकलने वाला होगा वो निकल जाएगा अच्छे से। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को नॉर्मल क्लीन करने के बाद ये इतने गंदे हैं। तो अब इनमें हम करेंगे जो इसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे इनको करना है आगे क्लीन। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है गर्म पानी एंड इसमें मैं निचोड़ रहा हूँ हमारा एक आधा नींबू। फ्रेंड्स, क्लीनिंग के लिए आप दो तीन तरीके भी अपना सकते हैं। एक डिटर्जेंट से भी होता है, बट फ्रेंड्स उसमें दिक्कत रहती है कि डिटर्जेंट निकालने में बहुत दिक्कत आ जाती है। एंड वैसे भी मुझे साथ में बर्नर भी क्लीन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस से बर्नर भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पानी लिया और नींबू को अच्छे से घोल दिया है इसमें। अब मुझे क्या करना होगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इनो यूज़ करूँगा। तो आप एक इनो का शैशे इसमें डाल दीजिएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बॉटल में इनो अवेलेबल है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इनो को स्पून से इसमें डालूँगा। बट उससे जस्ट पहले मैं क्या करूँगा, जो हमारे पूरे ये गंदे वाले इनको अच्छे से अंदर भिगो दूँगा। अच्छे से मैंने उसको भिगो दिया है। एंड फ्रेंड्स, साथ में मैं इसमें दोनों बर्नर भी डाल रहा हूँ, ये बर्नर भी गंदे वाले हैं। एंड बर्नर को बीच में डाल देता हूँ, क्योंकि बीच में जगह है यहाँ पे। एंड इसमें मैं डाल दूँगा यहाँ पे फ्रेंड्स इनो। तो ये जैसे आप इनो डालेंगे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। मेरे पास फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लेवर्ड इनो था, ऑरेंज वाला। अब नॉर्मल डालिए। फ्रेंड्स, इसको मैं रख दूँगा थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसको एटलीस्ट 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगा। तो 1 घंटे बाद आके देखते हैं कि कैसे क्या होता है इसमें। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं घंटे बाद। सो फ्रेंड्स, मुझे इस सोल्यूशन में से डुबाए हुए अप्रॉक्स 2 घंटे हो गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो गंदगी है वो निकलना स्टार्ट हो गई है इसमें से। तो मैं क्या करूँगा, इसको सोल्यूशन में से निकालता हूँ और जस्ट आपको दिखाता हूँ कितना इजीली वे इसको छोड़ देगा।
तो मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रॉच ब्राइट लेता हूँ एंड सिंपली इसी सोल्यूशन में इसको डुबाऊँगा एंड इसको यहाँ पे फ्रेंड्स जितना यहाँ पे क्लीन होगा एक बार इसमें क्लीन कर देंगे। एक बार फिर से हमें इसको धोना है, तो यहाँ पे क्लीन हो गया अच्छे से। मैं इसको करता हूँ, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों इसके जो स्क्रूज थे उसको डाल दिया था। इसको अगर आपको ध्यान से मैं दिखाऊँ, हाथ से करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर जो कार्बन थी वो अच्छे से निकल जाएगी। कल को मैं अच्छे से साफ कर दूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एक बार जो सबसे गंदा वाला पैनल था वो ये था, इसको देखते हैं। तो ये हमारा अब धीरे इसको छोड़ना स्टार्ट हो गया। तो करते हैं इसको अच्छे से क्लीन। तो फ्रेंड्स मैं अच्छे से इसको एक बड़ी क्लीन कर लेता हूँ। बाकी मैंने इसके जो ये नट्स थे इनको डाल दिए थे, ये आगे से गंदे थे, तो इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगा। तो इसलिए करते हैं इनको क्लीन। और सो फ्रेंड्स मैंने इसको सिंक में रख लिया है और अब मैं नॉर्मल सोप लगा के अच्छे से करी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा जो कार्बन था इसमें निकल गया है, थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया है। तो या तो मैं इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करूँ, यहाँ पर मैं फिर इस प्रोसेस को फिर से रिपीट नहीं कर रहा। अगर फ्रेंड्स आप महीने में एक बार इस प्रोसेस को करेंगे तो ये गंदा नहीं होगा। एक्चुअली मैं इसको काफ़ी 6-7 महीने बाद कर रहा हूँ, तो ये कुछ कार्बन इसमें जमा रह गया, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है मेरे सारे होल्स यहाँ पे ओपन है और अच्छे से क्लीन हो गया। एंड ऐसे अच्छे से धो के यहाँ पे से रख दूँगा। सेम मैं बड़ा वाला जो करना था। आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया। इसको क्लीन
फ्रेंड्स ये मैंने 2 बार इनको धो लिया अच्छे से, तो आप देख सकते हैं जो उसका फाइनल रिजल्ट है वो कुछ ऐसा है। थोड़े थोड़े अभी भी कार्बन के मार्क्स इसमें बाकी हैं, तो आप चाहें तो किसी स्पून से इनको अच्छे से निकाल सकते हैं, बट अभी मैं इसको ऐसे रहने दूंगा, करूँगा इंस्टॉल। क्योंकि क्या है, जब पर इसको किसी मेटल वगैरह से अगर स्क्रब करेंगे या फिर आप स्टील वूल से इसको करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रैच के निशान आ जाएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं इसे कर रहा, जितना ही हो गया तो काफ़ी है। एंड अब मैं करूँगा इसको वापस इंस्टॉल। चलिए करते हैं इसको इंस्टॉल। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मेरा जो ग्लास टॉप है वो फ्री हो चुका है, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा काम मुझे ये। तो सबसे पहले तो नीचे जाके मुझे हमारा जो बर्नर है उसे फिट करना होगा। तो जैसे मैं इसको फिट करूँगा, देखिए यहाँ पोजीशन आ जाएगी। इसके बाद मैं अपना प्लेट लेता हूँ। प्लेट में फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक रबर सील थी वो वापस लगा दी है, धोते मैंने निकाल दी थी। इसको अच्छे से यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे फिट करेंगे, अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं इसकी, तो पूरा होल में फिट हो जाएगा। एंड अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना होगा, मुझे जो मैंने यहाँ पे स्क्रूज निकाले थे वापस मैं इनको डालूँगा। नीचे से इसे लगा दूँगा। फ्रेंड्स एक चीज़ है, आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। जब ये जो हमारा स्क्रू है, इसके जो बिल्कुल पैरेलल में 2 स्क्रू है उनको हमें स्क्रू करना है, इन 2 साइड वालों को नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमारा जो गैस के ऊपर जो स्टैंड रहता है वो फिट होता है। तो मैं दूसरे स्क्रू भी यहाँ पे फिट कर देता हूँ। एंड अगर मैं दूसरे ट्रे में आपको समझा पाऊँ तो अभी मैं स्क्रू यहाँ फिट कर रहा हूँ, जो स्क्रूज बने इनमें। तो सेम यहाँ पे डाल के स्क्रू को नीचे से टाइट कर देते हैं। एंड अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे एक बार टाइट कर देता हूँ। नीचे फ्रेंड्स आप प्लायर की मदद से कर सकते हैं, यहाँ मैं अभी हाथ से इसको पकड़ के टाइट कर रहा हूँ जितना हो पाएगा ये। अच्छे से फ्रेंड्स टाइट हो गया है। तो अब मुझे क्या करना है, जस्ट मैं गैस को पलटूँगा यहाँ पे एंड ये दोनों हमारे स्क्रू अच्छे से यहाँ पे टाइट हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं एक वॉशर थी वो लगा के जो बटरफ्लाई स्क्रू को टाइट कर दूँगा, जिससे कि बर्नर भी हमारा अच्छे से यहाँ पे टाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो गया टाइट, तो मैं कर देता हूँ इसको बंद। फ्रेंड्स मैं सेम प्रोसीजर सेकंड में अपनाऊंगा एंड उसे भी अच्छे से मैं बंद करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बस क्या करना है, इसे लगा देना एंड बर्नर को फिट कर दिया। सेम फ्रेंड्स जो सेकंड एंड है मैंने उसमें यही कर देता हूँ, दूसरे स्टैंड में भी लगा देता हूँ।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।